अगर वो फ़ोन कॉल 10 मिनट लेट आता तो आज इंडिया का देश का इतिहास कुछ और होता। तो अगर आपको रो कहानियाँ पसंद है तो आज की हमारे कहानी का जो मेन किरदार है वो है दाऊद इब्राहिम। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी मिस्ट्री दाऊद नहीं है, बल्कि वो एक फ़ोन कॉल है जिसने एक गली के गुंडे को दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बना दिया। वो कॉल किसने किया और वहीं से ये कहानी शुरू होती है। जरा इमेजिन करो 1950 के दशक का मुंबई का 10 बाई 10 का स्क्वायर फीट का घुटन बड़ा कमरा, अंधेरा कमरा, चारों तरफ गरीबी की बदबू और उसी कमरे में मुंबई का सबसे बड़ा डॉन करीम लाला एक न्यू बॉर्न बच्चे के जन्म की दावत का पूरा खर्चा अपनी जेब से दे रहा है। लेकिन शौक वैल्यू पता है क्या, कि वो बच्चा ना तो किसी गैंगस्टर का है न किसी अमीर आदमी का, बल्कि वो मुंबई पुलिस के एक ऐसे हेड कांस्टेबल का बच्चा है जो अपनी 75 रुपए की सरकारी तनख्वाह पर जीता है, हराम का 1 रुपया नहीं लेता। 26 दिसंबर 1955 के इसी विरोधाभास के बीच जन्म लेता है भारत का सबसे बड़ा नासूर दाऊद इब्राहिम। लेकिन इस तबाही के पीछे जन्म से पहले की एक घटना है, एक बात है जो दाऊद के बाप को एक सूफी संत ने कही थी, एक भविष्यवाणी। अगर तुम उस दौर में होते तो तुम देखते कि पूरा देश बॉम्बे भाग रहा है, यूपी, एमपी, रामपुर, जौनपुर के लड़के रोजी रोटी के लिए बम्बई जा रहे हैं। हाँ, तब का नाम बम्बई था। और काम न मिलने पर इलाहाबादी गैंग और जोनी गैंग बनाकर सड़कों पर चाकू चमका रहे हैं। दाऊद के दादा हसन कास्कर भी रत्नागिरी के मुमका गांव जाकर डोंगरी में एक छोटे सी हेयर कटिंग की सलून चलाते हैं। उन्हीं का बेटा इब्राहिम कास्कर, दाऊद का बाप, क्राइम ब्रांच में हेड कांस्टेबल बनता है। उस जमाने में पुलिस वाले गैंगस्टर की चौखट पर जेब भरने के लिए जाते थे, लेकिन इब्राहिम अकेला था जिसकी ईमानदारी के सामने खुद करीम लाला भी सर झुकाते थे और उसे भाई कहते थे। इसी टेमकर मोहल्ले के छोटे से मकान में इब्राहिम अपनी बीबी अमीना और बड़े बेटे शाबिर के साथ रहता था, जहां दाऊद पैदा हुआ। इब्राहिम के कुल 11 बच्चे थे। और अब तुम सोच रहे होंगे कि यार कि 11 बच्चे का पेट पाल रहा है, वो भी 75 रुपए में। तो ऐसा नहीं है साहब, कई रातें ऐसी गुजरी जब उनका चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूख से बिलखते रहे, लेकिन इब्राहिम ने अपने सारे बच्चों को छोड़कर सिर्फ दाऊद को नागपाड़ा के सबसे महंगे अहमद सेलर हाई स्कूल में डाला। बाकी बच्चे म्युनिसिपल और उर्दू स्कूल में जा रहे थे। पर बाप का झुकाव इस बच्चे पर क्यों था, और यहीं छुपा है हमारा वो पहला क्लू। दरअसल डोंगरी की तंग गलियों में एक सूफी संत रहते थे, निराले शाह बाबा। एक शाम को बाबा ने इब्राहिम की आंखों में देखकर एक ऐसी भविष्यवाणी करी कि उस बाप के दिमाग में एक अजीब सा फितूर पैदा हो गया। बाबा ने कहा कि इब्राहिम तेरा ये दूसरा बेटा आगे चलकर मुल्क का सबसे ताकतवर, मशहूर और बेशुमार दौलत का मालिक बनेगा। इब्राहिम को बाबा पर अंधविश्वास था। उसे लगने लगा कि बेटा पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर या बिजनेसमैन बनेगा, इसलिए उसने अपनी जान लगा दी दाऊद को बेस्ट स्कूल में पढ़ाने के लिए। 6ठी क्लास तक सब कुछ ठीक था। दाऊद बड़ा हो रहा था, लेकिन उसके अंदर पढ़ाई का बिल्कुल जुनून नहीं था। जुनून था तो पैसों का। वो स्कूल की खिड़की के बाहर डोंगरी की सड़क पर उड़ता हुआ पैसा देख रहा था, क्राइम देख रहा था। और फिर साल आया 1966, एक ऐसा काला साल जिसने सूफी संत की उस भविष्यवाणी की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। 1966 के एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस होता है। इब्राहिम कास्कर उसे सुलझाने में फेल हो जाता है और मुंबई पुलिस उसे सस्पेंड कर देती है। कहते हैं ना कि वक्त का तमाचा जब पड़ता है तो वो गाल पर नहीं पड़ता, सीधा इंसान की औकात पे पड़ता है। इब्राहिम की आज ईमानदारी हार गई, उसकी वर्दी और उसकी बची कुछ इनकम खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। हालात इतने बदतर हो गए कि वो टेमकर मोहल्ला छोड़कर पाखमोडिया के स्ट्रीट के खस्ता हाल टूटे फूटे मुसाफिर खाने में पनाह लेते हैं। अब दाऊद की फीस भरने के पैसे भी नहीं थे। इब्राहिम घुटनों पर आ गया था। ठीक 10 साल की उम्र में दाऊद को स्कूल से धक्के मार कर निकाल दिया साहब। और सूफी संत की जो वो भविष्यवाणी है वो लग रही थी कि यार कहीं मलबे में दफन हो गई है। लेकिन दोस्त, असली ट्विस्ट यहीं से आता है। जहां उसका बाप इब्राहिम मुसाफिर खाने के कोने में बैठकर आंसू बहा रहा था कि उसके बेटे की पढ़ाई छूट गई, वहीं वो 10 साल का लड़का दाऊद अंदर ही अंदर जश्न मना रहा था कि उसे आज़ादी मिल चुकी है, ना स्कूल का डर है, ना होमवर्क करना है। अब वो मुसाफिर खाने की अंधेरी सीढ़ियों से उतरकर डोंगरी की गलियों का राजा बनना चाह रहा था। गरीबी ने उसके सीने में जो भूख बोई थी, उसी भूख का नतीजा था कि टीन एज में ही पुलिस वाले के बेटे का हाथ चलती औरत के गले में सोने की चेन को खींचने में लग रहे थे, वो जेब काटने लगा था। सूफी संत की जो भविष्यवाणी जब सच होने वाली थी, लेकिन वैसी नहीं जैसे इब्राहिम ने सोची थी।
दाऊद अमीर और ताकतवर बनने वाला था, पर कलम के ताकत से नहीं बल्कि बारूद और लाशों के दम पर। अब तुम सोचोगे अगर उस दिन पॉलिटिक्स और सस्पेंशन की वजह से दाऊद का स्कूल न छूटा होता तो क्या आज इंडिया का मैप कुछ और होता। और वो जो धमाके हमने देखे जो शायद नहीं देखते, पर अब कहानी का असली मोड़ आने वाला था। दोस्त, अंडरवर्ल्ड का एक सीधा सा उसूल है कि जब तक समंदर में बड़ी शार्क जिंदा है, छोटी मछलियां सिर्फ किनारों पर ही छटपटा सकती है। दाऊद चेन स्नेचिंग और जेब काट कर थोड़ी बहुत वसूली तो करने लगा था, लेकिन डोंगरी में अभी भी वो एक छुट भैया गुंडा ही था। पता है क्यों? जरा आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम डोंगरी की सकड़ी गलियों में खड़े हो और अचानक पूरी गली में सन्नाटा छा जाता है। लोग नजरें झुका लेते हैं, खुद पुलिस वाले अपनी जीप का रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि सामने एक ऐसा आदमी आ रहा है जिसका शरीर खूंखार रेसलर जैसा है। उसका नाम है बासु दादा। और मेरे हाथ में जो ये फोन है, मैं इसी फोन के कैमरे से तुम्हें उन्हीं खूनी दिनों के बीच ले जाने वाला हूँ, जहाँ इसी बासु दादा का घमंड कांच की बोतलों की तरह चकनाचूर होने वाला है। हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे बड़े डॉन्स को भी अपना राज चलाने के लिए एक दूसरे की गैंग्स की जरूरत पड़ती थी, लेकिन बासु दादा एक ऐसा वन मैन आर्मी था जो हाजी मस्तान की तरह ट्रकों से इंपोर्टेड फैब्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान खुद लूटता, खुद स्मगल करता, और तेली मोहल्ले में उसका एक बहुत बड़ा अखाड़ा था। उसके अगल बगल खालिद पहलवान, रहीम पहलवान और लाला खान जैसे खूंखार दरिंदों की फौज चलती थी। अब याद है हमारा वो सस्पेंडेड ईमानदार बाप इब्राहिम कास्कर, क्योंकि इब्राहिम पुलिस की क्राइम ब्रांच में रह चुका था। बासु दादा चाहता था कि रिटायरमेंट के बाद इब्राहिम उसके लिए काम करे, लेकिन इब्राहिम को अपने उसूलों से समझौता नहीं था। उसने डॉन के मुंह पर सांप ना कह दिया। अगर आपने अंडरवर्ल्ड की मूवीज देखी है, ये चीजें थोड़ा भी आप देखा था, आपने एक चीज नोटिस की होगी, अंडरवर्ल्ड में ना सुनने की आदत किसी को नहीं। और यहीं से एक ऐसी चिंगारी सुलगने वाली थी जो डोंगरी को शमशान बनाने वाली थी। ध्यान देना, इस कहानी में सोडा की खाली बोतल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, जो डोंगरी की हर गली के हर नुक्कड़ के चौराहे पे यूं ही पड़ी रहती है। एक दिन बासु दादा के गुर्गे हामिद ने बीच सड़क पर दाऊद के एक दोस्त को बुरी तरीके से पीट दिया। दाऊद का खून खोला, वो सीधा हामिद को मारने पहुंच गया, लेकिन वहां सामने बासु दादा खड़े थे। इमेजिन करो, एक तरफ वो पहाड़ जैसा रेसलर है, दूसरी तरफ 15-19 साल का एक लड़का, दुबला पतला दाऊद। दाऊद उस दिन गुस्से की घूंट को पीकर तो चला गया और एक खाली खोखली धमकी दे गया, लेकिन उतनी सी धमकी से बासु दादा का ईगो हर्ट हो गया कि ये कल का छोकरा मुझे धमकी देगा। बासु ने दाऊद के बाप इब्राहिम और बड़े भाई साबिर को अपनी बैठक में तलब किया, और वहां भरी महफिल में सारे खूंखार गुंडों के सामने बासु ने उस पुलिस वाले बाप को गालियां दी और नमक हराम कहकर इतना बुरी तरीके से बेइज्जत किया कि इब्राहिम का सर शर्म से जमीन में गड़ गया। दोस्तों, अगर तुम्हारे बाप को कोई सरेआम यूं बेइज्जत करे तो तुम्हारे अंदर क्या होगा? जो आग अब दाऊद के सीने में भभकने वाली थी वो देखने लायक थी। घर आकर जब साबिर ने दाऊद को ये बात बताई तो दाऊद के अंदर का चेन स्नेचर मर गया। एक साइकोपाथ ने जन्म लिया। जुम्मे का दिन था। बासु दादा नमाज पढ़कर पूरी शान से पीर खान स्ट्रीट पर अपनी चमचमाती मर्सिडीज की तरफ बढ़ रहा था। उसे गुमान था कि डोंगरी में पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता है, लेकिन दाऊद और उसकी गैंग ने चारों तरफ से हमला कर दिया, लेकिन बंदूक और चाकू से नहीं किया। याद है मैंने कहा था कि गली नुक्कड़ पर पड़ी खाली बोतलें, उन्होंने बासु दादा पर सोडो की बोतलें और इलेक्ट्रॉनिक बल्ब से अंधाधुंध बारिश कर दी। धमाके, कांच के टुकड़े और चीखे बासु के जिस्म को कांच ने चीर के रख दिया। जो बासु दादा पुलिस के लिए भी खौफ था, वो उस दिन खून से लथपथ होकर सड़क पर जान बचाकर भागने लगा। लेकिन दाऊद सिर्फ उसे भगाकर रुकने वाला नहीं था। वो सीधे तेली मोहल्ले के बासु दादा के अखाड़े में घुसा। वहां उसने बहुत तहस नहस मचा दी। बासु दादा जिंदा तो बच गया, लेकिन उसका रुतबा, उसकी रेपुटेशन सब उन सोडा बोतलों के कांच के साथ उसी पीर खान स्ट्रीट पर चकनाचूर हो गई। वो दोबारा डोंगरी में सर उठा नहीं पाया, और दोस्त डोंगरी की उस खाली कुर्सी पर जो अब लड़का बैठा, दुनिया उसे दाऊद इब्राहिम के नाम से जानने वाली थी। सोचो, बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ अपने दिमाग और पागलपन से उसने डोंगरी पर कब्जा कर लिया। पर असली खेल तो अब शुरू होना था, जब दाऊद की नजर सीधे हाजी मस्तान के करोड़ों रुपए पर जा टिकने वाली थी, वो भी एक गलत टिप की वजह से।